मोहन को अपने बाबा से बहुत प्यार है। घर में उसके माता पिता भी हैं, पर मोहन को अपने बाबा के साथ रहना अच्छा लगता है। बाबा मोहन को कहानी सुनाते हैं, उसके साथ गांव घूमने जाते हैं और कभी भूल से भी उसे डांटते नहीं। आज बाबा अपने पोते मोहन के लिए टोकरा भर आम लाए हैं। आम देखते ही मोहन खुश हो गया। बाबा ने आम बाल्टी में डालकर धोए। उसके बाद दोनों ने जी भरकर मीठे मीठे आम खाए। मोहन ने बाबा से कहा, बाबा अगर हमारे घर में एक आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। जब जी चाहता आम तोड़कर खाते। हाँ मोहन बेटा, आम का पेड़ फल के अलावा और भी बहुत सी चीज हमें देता है। आम का पेड़ और कौन सी चीज देता है बाबा? देखो बेटा, आम का पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो ठंडी छाया देता है। आम की पत्तियों से बंधनबार बनाई जाती है। रामू भैया की शादी में इसलिए उनके घर में बंधनबार और पानी के कलश पर आम की पत्तियां लगाई गई थी। अरे तुम भूल गए, आम की पत्तियों से तुम पीपनी बनाकर बाजा भी बजाते हो। बाबा ने हंसते हुए कहा, आम का पेड़ सच में बहुत अच्छा है बाबा। हम अपने घर के आंगन में आम का पेड़ जरूर लगाएंगे। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे लिए आम का पौधा ले आऊंगा। अगले दिन बाबा सुबह सुबह आम का पौधा ले आए। बाहर के दरवाजे से ही आवाज दी, मोहन तुम्हारे लिए आम का पौधा ले आया हूँ। जब ये पौधा पेड़ बन जाएगा तो तुम इस पर तोता, कोयल, मैना और न जाने कितने तरह के पक्षी आया करेंगे। वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है। हाँ मोहन, पेड़ इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। पंछी तो पेड़ों पर ही बसेरा करते हैं। बाबा, पेड़ तो बात नहीं करते, फिर वह हमारे दोस्त कैसे बन सकते हैं? देखो बेटा, जिस तरह दोस्त तुम्हारी मदद करते हैं उसी तरह बिना तुमसे बात किए पेड़ भी तुम्हारी मदद करते हैं। वह कैसे बाबा? ये बात ठीक से समझ लो। पेड़ वातावरण से जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और हमें साफ हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते, यानी जिंदा ही नहीं रह सकते। तब तो पेड़ बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, फिर भी लोग पेड़ों को काटते हैं, भला क्यों? मोहन ने भोलेपन से पूछा। पैसों की लालच में। वह नहीं जानते कि पेड़ों को काटने से हवा में जहरीली गैस बढ़ती जाती है। मैं समझ गया बाबा, पेड़ हमारे सबसे पक्के दोस्त हैं। ये लो, लगा दिया आम का पौधा। बाबा ने इतना कहते हुए पौधे के आसपास थोड़ा पानी डाला। बाबा, मैं इस पौधे को रोज पानी दूंगा। जब इसमें आम लगेंगे तो हम दोनों जी भर कर खाएंगे। मेरे बच्चे, हो सकता है तेरा बाबा आम के फल ना खा सके, पर तुझे जरूर मीठे आम मिलेंगे। क्यों बाबा, आप आम क्यों नहीं खाएंगे? अरे तेरा बाबा बूढ़ा जो हो गया है, पर मेरी सौगात तुझे जरूर मिलती रहेगी। नहीं बाबा, आप आम जरूर खाएंगे। बाबा ने प्यार से मोहन का सिर सहलाकर उसे आशीर्वाद दिया, भगवान तुझे खुश रखे। इस पेड़ को अपने बाबा की तरह ही प्यार करना मोहन। समय बीतता गया, मोहन रोज आम के पौधे को पानी देता। पौधा धीरे धीरे पेड़ का रूप लेकर बड़ा होने लगा। उसके हरे हरे पत्ते सबको अच्छे लगते। कुछ समय बाद आम के पेड़ में मंजर लग गए। कोयल जाकर आम के पेड़ पर कुहू कुहू गीत गाने लगे और भी कई प्रकार के पक्षियों का पेड़ पर जमघट लगा रहता। मोहन बहुत खुश था, पर तभी भगवान उसके बाबा को अपने पास बुला लिया। बाबा की मौत पर मोहन बहुत रोया। तभी उसे याद आया, बाबा ने कहा था आम के इस पेड़ को अपने बाबा की तरह ही प्यार करना। मोहन अब आम के पेड़ के नीचे बैठकर पाठ याद करता। उसे लगता है यह आम का पेड़ नहीं, उसके सिर पर बाबा का साया है। मोहन जब भी बाबा के लगाए पेड़ के आम खाता, उसे बाबा बहुत याद आते। मोहन की माँ कहती, बाबा मोहन को आम खाता देखकर खुश होते होंगे। मोहन के पिता को एक परेशानी थी। आम में जब फल लगते हैं, बाहर से बच्चे पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश करते। एक दिन घर की खिड़की का शीशा टूट गया। कुछ दिन बाद मोहन की माँ का माथा पत्थर लगने से फट गया। रोज रोज की इन घटनाओं से तंग आकर मोहन के पिता ने आम का पेड़ कटवाने का निश्चय कर लिया। माँ ने भी कहा, आम की लकड़ी से घर की कई चीज बन जाएंगी। एक दिन पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर आ गए। मोहन ने पेड़ को काटने से मना किया। मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगा, इसे बाबा ने लगाया था। मोहन के पिता ने बहुत समझाया कि वह मोहन को बाजार से आमला देंगे। पेड़ की वजह से खिड़की दरवाजे के शीशे टूटे हैं। आम तोड़ने के लिए फेंके गए पत्थर से तुम्हारा सिर भी तो एक बार फट चुका है। भूल गए क्या? तुम्हारी माँ का माथा अभी उसी दिन फटा है। मोहन भागकर पेड़ के तने से लिपट गया और रोते हुए बोला, पिताजी, यह आम का पेड़ बाबा की तरह हमें प्यार करता है, इसे मत कटवाओ। पिता हंस पड़े, भला बेजान पेड़ मोहन के बाबा की तरह प्यार कैसे कर सकता है? मोहन कहता गया, जब पेड़ की डालियां हिलती है
तो मुझे लगता है जैसे बाबा मेरा सर सहला रहे हैं। पेड़ की चिड़िया बाबा की तरह मुझसे बातें करती हैं। माँ ने भी मोहन को समझाना चाहा। देखो बेटा, ये बेकार की बातें हैं, तुम पेड़ से अलग हो जाओ। नहीं माँ, ये पेड़ हमारा दोस्त है। सारी जहरीली गैस लेकर यह हमें साफ हवा देता है, ठंडी छाया और मीठे फल देता है, बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता। मोहन ने पेड़ के तने को प्यार से सहलाया और रोते रोते हिचकियां लेने लगा। माँ सोचने लगी, मोहन कहता तो ठीक है, ये पेड़ तो बस हमें देते हैं, लेते कुछ नहीं। ये दाता है, फिर क्यों ना मोहन की बात मान ली जाए। तभी पड़ोस की गंगा ताई आई। उनकी बेटी की शादी में आम के पत्तों के बंधनवार बनानी थी, उन्हें आम के पत्ते चाहिए थे। मोहन ने माँ से कहा, देखो माँ, आम के पेड़ की हर चीज काम आती है। लकड़ी की मेज कुर्सी बनती है, पत्ते खुशी के मौकों पर सजाए जाते हैं, पक्षी और इंसान इसके मीठे फल खाते हैं, साफ हवा और ठंडी छाया भी हमें मिलती है। तुम ठीक कहते हो मोहन, अब मैं आम का पेड़ नहीं काटने दूंगी। साथ ही हम अमरूद और लीची के पेड़ भी आंगन में लगवाएंगे। इसके मीठे फलों में जरूर तुम्हारे बाबा का प्यार छुपा है। मेरी अच्छी माँ, मेरे अच्छे पिताजी। मोहन ने अपनी माँ का हाथ चूमा और आंसू पोंछकर खेलने भाग गया। आम के पेड़ से कोयल ने भी खुशी का गीत गाया, कुहू कुहू।